किसी ने क्या खूब कहा है, हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है सत्कर्म के लिए समय। आज हम इस पे स्टोरी सुनेंगे। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं यह स्टोरी। एक धनवान व्यक्ति था, घनश्याम दास नाम था उसका। वह बड़ा ही लालची और कंजूस था। इतना अमीर होने पर भी वह हर समय उसके मन में भी और अधिक धन कमाने के विचार छाए रहते थे। धन ने उसे घमंडी भी बना दिया था। लोगों को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। उम्र के साथ उसे अपनी गलती भी समझ आने लगी थी। अब वह चाहता था कि सब कुछ अपने बच्चों पर सौंप कर अपना मन सत्कार में लगाए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह और अधिक सांसारिक झमेलों में फंसता जाता। वह खुद भी अपनी इस आदत से परेशान था। एक दिन अचानक किसी संत ने उसका संपर्क हुआ। घनश्याम दास ने संत से प्रार्थना की, महात्मन, मुझे सांसारिक झमेलों से मुक्त होकर अपने मन को सद्कार्य में लगाने का कोई उपाय सुझाएं। संत बोले, अच्छा, आप अपना हाथ दिखाओ बस। संत ने घनश्याम दास का हाथ देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर देता, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में मैं तुम्हें सांसारिक विचारों से कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ? और फिर आवश्यकता ही क्या है? अब तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारी करनी होगी। घनश्याम दास चिंता में डूब गया। उसने संत से कहा, चलो, समय रहते मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। अब वह घर और व्यवसाय को ठीक तरह से करने में लग गया। अपनी सभी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप दी और अब परलोक यानी मरने के बाद दूसरे लोग के लिए पुण्य अर्जन करने की योजनाएं बनाने लगा। उसने सोचा कि शायद अभी मैं भी कुछ पुण्य कर लूं तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। अब वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। 1 महीने जब एक ही दिन बचा था तो उसने सोचा, चलो अब तो कल ही इस दुनिया से विदा होना ही है, तो एक बार संत के दर्शन कर लेता हूँ। संत ने उसे देखकर कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो वत्स, जबकि तुम्हारी मृत्यु मात्र एक ही दिन शेष है। अच्छा बताओ, तो इस बीते हुए 1 महीने में तुमने गृहस्थी, व्यवसायी आदि में क्या क्या नई योजनाएं बनाई? घनश्याम दास का उत्तर था, महाराज, अब कैसा भोग विलास और कैसी व्यवसायी। मैंने तो इस समय का उपयोग अधिक से अधिक सत्कार्य करने में किया। बस कल इस दुनिया से विदा होने की तैयारी है। आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। संत हंस दिए और कहा, बस दुनियादारी के झंझट से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है कि हर समय से याद रखो कि मृत्यु निश्चित है और कभी भी हो सकती है। यही सोचकर हर एक समय का सदुपयोग करना चाहिए। घनश्याम दास, तो क्या महाराज, महात्मन, मेरी मृत्यु कल नहीं होने वाली? संत बोला, नहीं बस, हम तो सन्यासी हैं। हम इन हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करते। हम तो कर्मों की भाषा समझते हैं। तुम अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कह दिया। और देखो, तुम सांसारिक बंधनों से आसानी से छूट गए। अब तुम सबके बीच रहते हुए भी विलुप्त रहोगे और सदकार में अपना पूरा ध्यान लगा पाओगे। घनश्याम दास ने संत को धन्यवाद दिया। अब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। इस कहानी से हमें सिखाती है कि दोस्तों, मृत्यु अटल है, लेकिन फिर भी हम सभी इन सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं। हम में से बहुत से हैं जो यह चाहते तो हैं कि वह अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत करें, लेकिन फिर भी गृहस्थी, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि के झंझटों में फंसे रहते हैं और कर नहीं पाते हैं। इसलिए समय निकालिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जियो ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन को सत्य करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे
एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।